नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कारक प्रकरण के बाद में हमने लकार प्रकरण प्रारंभ किया और लकार में अब तक हमने लट लकार, लिट लकार और लंग लकार 3 लकार पढ़ लिए हैं, वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्य काल में। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है लोट लकार। आज कौन सा लकार पढ़ेंगे हम? लोट लकार। और लोट लकार का प्रयोग होता है कहाँ पर? आज्ञार्थक में, यानी जहाँ पर आदेश अर्थ की प्राप्ति हो वहाँ लोट लकार का प्रयोग हम करेंगे। अब जो करता है उसके अनुसार क्या लाएंगे? क्रिया। आज हम धातु पढ़ रहे हैं, पट धातु लेते हैं सबसे पहले। लोट लकार, पट धातु लोट लकार के रूप जो हैं वो लोट लकार में कैसे चलेंगे यहाँ हम लिख रहे हैं। तीनों वचनों में रूप बनाएंगे। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तीनों पुरुषों को भी हम लिख लेते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पट धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में करते हैं? पढ़ने अर्थ में। ठीक है, रूप लिखते हैं। पठतु, पठताम, पठन्तु। पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत। पटानी, पटाव और पटाव। पट धातु के जो रूप हैं वो लोट लकार में किस प्रकार बने? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठे, पठतम, पठते, पटानी, पटाव और पटाव। अब देखिए, इससे हम अनुवाद प्रकरण में वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य में बनाऊं, तुम घर जाकर पुस्तक पढ़ो। तुम घर जाकर क्या करो? पुस्तक पढ़ो। अब वाक्य में आपको ये देखना कि यहाँ आदेश अर्थ की प्राप्ति है। क्या आदेश दे रहे हैं ना, आज्ञार्थक है, आदेश अर्थ की प्राप्ति हो रही है। कहा कि तुम कहाँ जाओ? घर जाओ, और घर जाकर के क्या करो? पुस्तक पढ़ो। तो आदेश अर्थ की प्राप्ति हुई तो हम कौन से लकार का प्रयोग करेंगे? लोट लकार का। तो कर्ता कौन है? तुम। तुम के लिए क्या आएगा? त्वम। तुम के लिए त्वम, घर के लिए गृहम। अब जाकर हमने कत्वा पढ़ते पढ़ा था कक्षा 9 में, जिसका उच्चारण देखा जाए तो इत्वा होता है, लेकिन आप सिर्फ और आपके लिए हम इसका उच्चारण कर रहे हैं कत्वा। तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे हम गम के साथ। रूप क्या बनना था वहाँ? गत्वा। जाकर हो गया ना, तो हम गृहम गत्वा, तुम घर जाकर क्या करो? पुस्तक पढ़ो। तो पुस्तकम इच्छित क्रम हो गया ना। अब यहाँ ये देखना है आपको कि वाक्य में कर्ता कौन है? तो हम कौन से पुरुष का है? मध्यम पुरुष। वचन कौन सा है? एक वचन। अब क्रिया कौन से पुरुष की लाऊं? मध्यम पुरुष एक वचन की। कौन से लकार में? लोट लकार में। रूप क्या बना? पठ। तो हम गृहम गत्वा पुस्तकम पठ। तुम घर जाकर के क्या करो? पुस्तक पढ़ो। दूसरा वाक्य तुम्हें, तुम सब नाटक पढ़ो। तुम सबको कह दिया, यानी कोई नाटक लिखा हुआ था और उस नाटक के लिए कह दिया कि तुम सब इस नाटक को पढ़ो। तो वाक्य में कर्ता कौन है? कौन है कर्ता? तुम सब। तुम सब के लिए यूयम। तुम सब के लिए क्या आएगा? यूयम। नाटक के लिए नाटकम। यूयम नाटकम। अब ये यूयम कौन से पुरुष का है? मध्यम पुरुष का है। और मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचन में धातु में जाएंगे पट में, तो वहां रूप आपको क्या मिलेगा? पठत। यूयम नाटकम पठत, यानी तुम सब नाटक पढ़ो। मैं कहूं दूसरा वाक्य,
तुम दोनों जाकर पढ़ो। तुम दोनों क्या करो, जाकर पढ़ो। तो वाक्य में कर्ता कौन है, तुम दोनों। तुम दोनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, बताओ। तुम के बाद में क्या आता है, युवाम। तो युवाम, युवाम यानी तुम दोनों। अब ये युवाम कौन से पुरुष का है, मध्यम पुरुष द्विवचन। जाकर के लिए किसका प्रयोग, गम धातु के साथ गत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे, रूप क्या बनेगा, गत्वा। युवाम गत्वा पठतम, युवाम गत्वा पठतम, तुम दोनों जाकर पढ़ो। यहाँ देखिए हम एक एक वाक्य देखेंगे, वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े। तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सभी पढ़ो, मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़े और हम सभी पढ़े। इस प्रकार हम वाक्य बनाएंगे। ठीक है, पठ धातु क्लियर है लोट लकार में। इस धातु के बाकी जो वाक्य छोड़े हैं मैंने वो आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में अगली अपनी धातु लेते हैं लिख धातु। शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लिख धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में करते हैं, लिखने अर्थ में। लिख धातु का प्रयोग कहाँ करेंगे, लिखने अर्थ में, यानी जहां लिखने अर्थ की बात होगी वहां हम लिख धातु का प्रयोग करेंगे। रूप कैसे बनेंगे, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखते, लिखानी, लिखाव और लिखाम। लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखते, लिखानी, लिखाव और लिखाम। ठीक है, वाक्य बनाते हैं। तुम दोनों पत्र लिखो। तुम दोनों क्या करो, पत्र लिखो। वाक्य में कर्ता कौन है, तुम दोनों। अब तुम दोनों के लिए क्या आएगा, युवाम। तुम दोनों के लिए क्या आएगा, युवाम। कौन से पुरुष का, कौन से पुरुष का है, मध्यम पुरुष द्विवचन। अब पत्र के लिए क्या आएगा, पत्रम। पत्र के लिए पत्रम। अब युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है तो इसके साथ जो क्रिया आएगी वो भी कौन से पुरुष की आएगी, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या दे रखा है, लिखतम। युवाम पत्रम लिखतम। दूसरा वाक्य दूं मैं, सीता घर जाकर पुस्तक लिखो। सीता को क्या कहा कि सीता घर जाके तुम क्या करो, पुस्तक लिखो। तो वाक्य में कर्ता कौन है, सीता। आकारांत स्त्रीलिंग है, सीता के लिए सीता। क्लियर है। घर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, गृहम। कर या कर के अर्थ में कौन सा प्रत्यय, इक्त्वा प्रत्यय। इक्त्वा प्रत्यय के साथ धातु लगाएंगे गम, तो रूप क्या बनेगा, गत्वा। रूप क्या बनेगा, गत्वा। तो सीता गृहम गत्वा। ठीक है, पुस्तक के लिए पुस्तकम। अब सीता कौन से पुरुष की हो गई, अन्य पुरुष एक वचन हो गई ना, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या मिला आपको, लिख धातु में लिखतु। क्या मिला, लिखतु। और हमारा वाक्य क्या बन गया, सीता गृहम गत्वा पुस्तकम लिखतु। दूसरा वाक्य ले, राम बाजार जाकर नाटक लिखो। राम को क्या कहा कि बाजार जाओ और वहां जाकर के तुम नाटक लिखो। तो वाक्य में कर्ता कौन है, राम। राम के लिए राम है, बाजार के लिए आपणम। बाजार के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आपणम। जाकर के लिए गत्वा, नाटक के लिए नाटकम और लिखतु।
ठीक है। जैसे यही कह देता मैं कि राम बाजार जाके क्या करो, नाटक देखो। यहां मान लो त्रिश धातु का प्रयोग कर लेते हैं हम, तो यहां रूप क्या हो जाता, पश्यतु। रूप क्या हो जाता, पश्यतु यानी देखो। यानी जो धातु रूप है वो आपको ये देखना है कि यहाँ कौन से अर्थ की धातु चाही गई है। जिस अर्थ में धातु चाही गई है उसी अर्थ की धातु का यहाँ प्रयोग करें, वाक्य में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले, बाकी वाक्य आप बनाएं। यहाँ बन जाएगा वह लिखे, वे दोनों लिखे, वे सब लिखे, तुम लिखो, तुम दोनों लिखो, तुम सब लिखो, मैं लिखूं, हम दोनों लिखे और हम सब लिखे। ऐसे आपको 10 वाक्य 9 वाक्य बनाने हैं। क्लियर है? उसके बाद में अगली अपनी धातु है गम धातु। और गम धातु का प्रयोग जो है लोट लकार में किस प्रकार करते हैं ये हम जानेंगे। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो गम धातु के रूप कैसे बनाएंगे? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छति, गच्छानि, गच्छाव और गच्छाम। एक धातु और ले लेते हैं साथ साथ ही। यहाँ कौन सी धातु है? ये गम धातु। लोट लकार आज्ञार्थक में वध धातु और ले लेते हैं। वध धातु का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? बोलने अर्थ में। वही तीनों वचनों में रूप बनाएंगे इसके भी। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तीनों पुरुषों में रूप बनाएंगे। प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष। रूप बनाओ, बना दो पट धातु की तरह। वदतु, वदताम, वदन्तु, वद, वदतम, वदते, वदानि, वदाव और वदाम। ठीक है। एक धातु और ले लेते हैं यहीं पर, हस धातु। हस धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में? हंसने अर्थ में। कौन से अर्थ में करते हैं? हंसने अर्थ में। और लोट लकार का प्रयोग कहाँ करते हैं? आज्ञार्थक में। यानी जहाँ आज्ञार्थक की बात होगी वहां लोट लकार का प्रयोग होगा। तीनों वचनों में रूप बनाएंगे। वचन लिखते हैं पहले। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। रूप बनाओ। हसतु, हसताम। यहाँ दो रूप बनेंगे। हस्तु में हसतात भी रूप बनता है। यहाँ एक रूप और बनता है, कौन सा? हसतात। मध्यम पुरुष में भी रूप बनता है हसतात। तो हसतु, हसताम, हसन्तु, हसे, हसतम, हसते, हसानी, हसाव और हसाम। ठीक है। हसतु, हसताम, हसन्तु, हसे, हसतम, हसति, हसानी, हसाव, हसाम।
यहाँ दो रूप बनेंगे, एक रूप क्या बताया था अभी, हस्तात, यहाँ पर भी हस्तात। ठीक है, वाक्य बनाते हैं तीनों धातुओं से हम। जैसे अपनी गम धातु है, और इस गम धातु का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं हम, जाने अर्थ में। वध धातु का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, बोलने अर्थ में। कौन से अर्थ में, बोलने अर्थ में, यानी किसी को बोलने के आदेश की प्राप्ति हो। जैसे मैं कहूँ राम अब तुम बोलो, सुरेश अब तुम बोलो, तो वहां पर ही हम कौन सी धातु का प्रयोग करेंगे, वध धातु का। और हमने कहा कि हंसो, यानी किसी को आदेश की प्राप्ति हो गई, आज्ञा की प्राप्ति हुई कि अब तुम हंसो, तो वहां पर कौन सी धातु का प्रयोग करेंगे, हस धातु का। वाक्य बनाते हैं गम धातु से पहले, सुरेशी घर ही जाओ। सुरेश को क्या कहा कि तुम घर जाओ, तो सुरेश करता हो गया ना वाक्य में। सुरेश के लिए किसका प्रयोग करूं मैं, सुरेश है का। प्रथम पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष कह सकते हैं, तो सुरेश है। घर के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, गृहम का। घर के लिए गृहम, सुरेश है गृहम। अब ये सुरेश प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहाँ क्या आएगा, गच्छतु। सुरेश है गृहम गच्छतु। दूसरा वाक्य लेते हैं, सीता गीता के साथ, सीता गीता के साथ विद्यालय जाओ। यानी सीता को क्या आदेश मिला कि तुम किसके साथ विद्यालय जाओ, गीता के साथ। अब वाक्य में कर्ता कौन है, सीता। वाक्य में कर्ता कौन है, सीता। सीता के लिए किसका प्रयोग, सीता का ही करेंगे, आकारांत स्त्रीलिंग है। अब गीता के साथ, इसके लिए हमने कारक प्रकरण में एक नियम पढ़ा था, कौन सा, यह लिख रहा हूं मैं, सह युक्ते अप्रधाने, पढ़ा था ना, याद आया कुछ। अब ये नियम क्या कहता है, ये नियम ऐसे कहता है कि सहवाची हुए, जो सहवाची हुए कौन कौन से, सह, समम, साकम, सार्धम, इन अवयवों के योग में अप्रधान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। तो सहवाची हुए यानी सात अर्थ वाले, तो यहाँ सात किसके साथ की बात हो रही है, गीता के साथ की। तो गीता क्या हो गया यहाँ, अप्रधान कारक। तो इस गीता के अंदर हम कौन सी विभक्ति करेंगे, तृतीया। तो तृतीया जब विभक्ति कर देंगे गीता में, तो यहाँ रूप क्या बन जाएगा गीता का, गीतया। लता शब्द में तृतीय में रूप बनता है ना, लतिया। उसी प्रकार गीता शब्द भी आकारांत है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, गीतिया। अब के साथ के लिए किसका प्रयोग करूं, सह का भी कर सकता हूं, समम का भी कर सकता हूं, साकम का भी कर सकता हूं, सार्धम का भी कर सकते हैं। सीता गीतया सह, एक सह ही ले लेते हैं केवल, बाकी आपने कारक में पढ़ा है, आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं। सीता गीतया सह विद्यालयम गच्छतु। सीता गीता के साथ कहाँ जाओ, विद्यालय जाओ। दूसरा वाक्य लेते हैं हम, तुम दोनों गांव जाओ। वाक्य क्या लिया हमने, तुम दोनों गांव जाओ। तो वाक्य में कर्ता कौन है, तुम दोनों। तुम दोनों के लिए किसका प्रयोग, युवाम का। तुम दोनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे, युवाम का। गांव के लिए ग्रामम, युवाम ग्रामम। अब ये युवाम कौन से पुरुष का है, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या मिला आपको, गच्छतम। रूप क्या मिला, गच्छतम। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद में अगली अपनी धातु थी वध धातु, और वध धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में कर रहे हैं, बोलने अर्थ में। वध धातु के वाक्य भी समझते हैं, बाकी जो वाक्य मैं नहीं बना रहा हूं वो वाक्य आपको बनाने हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो आप भी सहर्ष उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली अपनी धातु है वध धातु। वध धातु के लिए कहा सीता बोलो। सीता को क्या कहा, बोलो। सीता बोल नहीं रही थी, कक्षा में थी,
गुरुजी कह रहे थे कि सीता ये पाठ का उच्चारण करो, लेकिन सीता बोल नहीं रही थी, तो गुरुजी ने क्या कहा, सीता बोलो। तो सीता के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सीता का। बोलने अर्थ में वदतु, ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन। दूसरा वाक्य लूं मैं, तुम दोनों बोलो, तुम दोनों क्या करो, बोलो। तो तुम दोनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, युवाम का। कौन से पुरुष का हुआ, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो यहाँ क्या रूप आ जाएगा, मध्यम पुरुष द्विवचन में देखिए क्या दे रखा है, वदतमी है, क्या वदतमी है, ठीक है, युवाम वदतम। मैंने कहा कि तुम्हें श्लोक बोलो, तुम क्या करो, श्लोक बोलो। तो वाक्य में कर्ता कौन है, तुम के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तुम। श्लोक के लिए श्लोकम, तुम श्लोकम वद, तुम क्या करो, श्लोक बोलो। क्लियर है। उसके बाद में अगली अपनी धातु है हस धातु। हस धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में कर रहे हैं, हंसने अर्थ में, यानी जहां पर हंसने की बात होगी वहां हस धातु का प्रयोग करेंगे। एक बार वद धातु को देखो, वद धातु का प्रयोग, वह बोले, वे दोनों बोले, वे सभी बोले। तुम बोलो, तुम दोनों बोलो, तुम सभी बोलो, मैं बोलूं, हम दोनों बोले और हम सभी बोले। हस धातु लोट लकार में हंसने अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य लेते हैं हम हस धातु से, सुरेश हंसो। सुरेश को क्या कहा, हंसो। सुरेश को क्या कहा, हंसो। तो वाक्य में कर्ता कौन है, सुरेश। सुरेश के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सुरेश है का। और हस धातु प्रथम पुरुष एक वचन में जाएंगे, रूप क्या मिलेगा, हसतु। सुरेश है हसतु। अगला वाक्य दूं मैं, वे सभी बालिकाएं हंसे। वे सब बालिकाएं क्या करें, हंसे। अब वे सब बालिकाएं क्या है, वाक्य में करता है, तो वे सब के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तहा। बालिकाएं के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बालिकाहा। हस धातु में जाएंगे जब वहां बहुवचन में प्रथम पुरुष में, तो वहां आपको रूप क्या मिलेगा, हसंतु, ठीक है। मैं दूसरा वाक्य दूं, तुम सभी घर जाओ, तुम सभी घर जाओ। वाक्य बनाओ, कौन सी धातु से बनेगा, गम धातु से, क्योंकि जाने अर्थ की बात हो रही है ना यहाँ, और जाने अर्थ में कौन सी धातु चलती है, अपनी गम धातु। तुम सब के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तुम सब के लिए किसका करेंगे, यूयम का। यूयम घर के लिए गृहम। अब यूयम गृहम क्या आएगा, गच्छत। यूयम गृहम गच्छत। दूसरा वाक्य दू, सुरेश मोहन के साथ जाओ। सुरेश को क्या कहा, मोहन के साथ जाओ। वाक्य में कर्ता कौन है, सुरेश। सुरेश के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, सुरेश है का। सुरेश के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सुरेश है का। किसके साथ की बात हो रही है, मोहन के साथ की, तो मोहन में कौन सी कर देंगे, तृतीया। सुरेश है मोहन सह। अब सुरेश के अनुसार क्या आएगी, क्रिया, प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या दे रखा है, गच्छतु। सुरेश है मोहनेन सह गच्छतु। इस प्रकार आपको लोट लकार के वाक्य बनाने हैं। लोट लकार की जो अन्य धातुएं हम पढ़ रहे हैं, जो आपको बता रखी है, उन धातुओं को भी आपको वाक्य करने हैं। कक्षा 9 की किताब से भी आपको कुछ धातुएं लेनी है, उन धातुओं से भी आपको रूप बनाने हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो विद्यार्थी अभी चैनल के ऊपर नए हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितना हो सके उतना आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।